हेलो नमस्कार भाई सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल एक बार सभी साथियों को क्लास के लिंक को शेयर कर दिया जाए और सभी साथियों को जोड़ लिया जाए। फिर अपन जो बात करने वाले हैं अपनी राजस्थान की जो लोक देविया टॉपिक अपने बीच में चल रहा था उसी टॉपिक को भी कंटिन्यू करने वाले हैं। बिल्कुल मोनिका नागर जी जुड़ चुके हैं, राधे राधे। बिल्कुल है, हाँ नीलम वर्मा जी सर, बिल्कुल भाई। आरुष मेघवाल है, जय श्री महाकाल गुरु जी, महाकाल भाई जय श्री जय भीम। हाँ बिल्कुल सभी साथियों को संविधान दिवस की जो है बिल्कुल बधाई। हाँ लेखराज जी है, बिल्कुल सभी साथियों को आपकी प्रियंका, क्या नाम है, प्रियंका भी जोरवाल, बिल्कुल सभी साथियों को, आशीष जाट जी, राम राम, राधिका टेलर, बिल्कुल सभी साथियों को नमस्कार। आज अपने जिस टॉपिक पर अपनी चर्चा जो होने वाली थी राजस्थान की लोक देवियां टॉपिक के ऊपर, और पार्ट 3 जो है इसका अपना अध्ययन करने वाले हैं। ये क्या हो गया, ये तो कमाल हो गया। हाँ ना 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 ना, आ जाओ, कोई बात नहीं। अपन यहाँ पर राजस्थान की लोक देविया टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं और इस लोक देविया टॉपिक के अंदर अपनी जो है आज की जो श्रृंखला है अपनी चलने वाली है। तो आप सभी समझदार हो, सभी जानते भी हो, तो यानी कि ये जो टॉपिक है पार्ट 3 अपना चल रहा है। बिल्कुल सभी साथियों को जोड़ लीजिए और एक बार क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। और अपने सामने आज एक शानदार से फोटो एक लोक देवी की आपके सामने है। बताओ देखिए, पहचानो ये कौन सी लोक देवी है। कौन कौन पहचान लेता है, जल्दी से पहचान के बताओ देखिए। हाँ जल्दी पहचान कौन कौन लेता है, जल्दी बताओ देखिए। हाँ देवी की फोटो आपके सामने है। देवी के चरणों में पहले तो प्रणाम नमस्कार, आप सभी के लिए दुआएं मांग लेते हैं पहले कि इन सभी को नौकरी लगवा देना। ऐसी दुआएं मांगने के बाद अपन चर्चा करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं एक बार आप क्लास के लिंक को शेयर करो। भाई शेयर क्यों नहीं करते, और कंजूसाई मत किया करो ना। बता दो देखिए कौन सी देवी है। हाँ अज्जू परमार है, बिल्कुल सरोज कुमारी जी है, लोकेश कुमार वर्मा जी है, हाँ प्रेम सुख चौधरी साहब है, बिल्कुल एन के राजस्थानी गुड़िया है, हाँ सावरमल जी है, किरण सोलंकी जी है, सभी को राम राम। भाई किरण सोलंकी जी बता रही है कि ये शीतला माता है, तो आप समझ गए होंगे ये कौन सी माता है। शीतला माता है अपनी, शीतला माता। ये लो शीतला माता, शीतला माता आप जानते हो, शीतला माता को अच्छे से जानते हो। तो ये है आपके सामने कौन सी माता, शीतला माता। शीतला माता के बारे में पर थोड़ी सी जानकारी लेंगे। मोटा मोटी रूप से आप सभी जानते हो शीतला माता को आपके किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों की संरक्षिका, चेचक की देवी, हाँ बौद्री रोग की निवारक है, महामाई माता, हाँ महाअनामा माता, और आपसे पूछा जाए कई सारे उपनामों के नाम से जो है शीतला माता को अपन जानते हैं। तो शीतला माता की सवारी जो है आपकी गधा है, ये भी आप जानते हो। रवीना प्रजापति बिल्कुल गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। पी के वर्मा जी सर, मैं भी हूँ, बिल्कुल पी के वर्मा जी आप भी हो, और आप भगवान आपको सही सलामत रखें, माँ शीतला आप पर कृपा बनाए रखें। तो आपसे पूछा जाए बताओ देवी का, सबसे पहले पूछा जाए बताओ मंदिर कहाँ पर है। मंदिर है आप सब जानते हो सील की डोंगरी। कौन सी डोंगरी है, सील की डोंगरी। और सील की डोंगरी तो आपसे पूछा जाए बताओ कहां पर है। तो ये सील की डोंगरी अगर आपसे पूछा जाए कि कहां पर है तो आप बता सकते हो कि सील की डोंगरी तो गुरुजी चाकसू में है। अरे चाकसू आपने नाम सुना क्या, चाकसू। और चाकसू कहां पर पड़ता है, चाकसू तो जिला जयपुर में पड़ता है। अच्छे से आप जानते हो, कोई ज्यादा दोहराई वाली बात नहीं है। देखो चाकसू जयपुर से मैं दो बातें आपको बता दूं। चाकसू जयपुर के एक आदमी, एक व्यक्ति थे, और इन व्यक्ति की बात करें तो इनका नाम था आपके क्या, बख्त राम जी। क्या नाम था, बख्त राम जी। ये आपके बख्त राम जी जो है ये कहां के थे, ये बख्त राम जी जो है ये आपके चाकसू जयपुर के निवासी थे। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, और इनके ग्रंथ का नाम क्या था, इन्होंने ग्रंथ लिखा बुद्धि विलास। कौन सा ग्रंथ लिखा, बुद्धि विलास जो ग्रंथ है, ये बुद्धि विलास ग्रंथ भी आपकी किसने लिखा, तो ये बुद्धि विलास ग्रंथ आपकी लिखा किसने, तो ये आपके बख्त राम जी ने लिखा, जो कहां के थे, चाकसू जयपुर के। और चाकसू जयपुर के पास में ही आपसे पता होगा जेबान का आपने नाम सुना होगा, जेबान तोप। तो जेबान तोप के गोले से निर्मित, गोले से निर्मित, तो गोले से यहां पर निर्मित क्या है, अरे गोले से निर्मित गोले लाव तालाब। तो ये गोले लाव तालाब आपसे पूछा जाए बताओ कहां है, तो गोले लाव तालाब आप सब जानते हो चाकसू जयपुर में है, ठीक है क्या। हाँ इस तोप को एक बार परीक्षण के लिए चलाया गया था, और इसी परीक्षण में आप सबको पता है कि एक तालाब बन गया, और उस तालाब का नाम क्या रखा, गोले लाव तालाब, अर्थात गोले से निर्मित तालाब, इसका क्या है, नामकरण है। जबकि आपको पता होगा मंदिर का निर्माण, आपसे पूछा जाए देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो मंदिर का निर्माण तो आप सब जानते हो रे, जिनका नाम क्या है, अरे जिनका जाना माना नाम माधो सिंह प्रथम। क्या नाम है, माधो सिंह जी जो प्रथम है, ये माधो सिंह प्रथम आपके इस देवी मंदिर का क्या करवाते हैं, निर्माण कार्य करवाते हैं। और ये माधो सिंह जी प्रथम जो है ये कहां के शासक थे, ये जयपुर के शासक है। भाई कहां के शासक है, जयपुर शासक है। माधो सिंह प्रथम आपके इस देवी मंदिर का क्या करवाते हैं, निर्माण कार्य करवाते हैं। अच्छा गुरु जी ये बात है क्या, हाँ यही बात है। भाई आपसे पूछा जाए बताओ देवी का मंदिर में जो आपकी मेला लगता है, ये मेला कब लगता है, तो मेला आप सब जानते हो ये लगता है आपके चैत्र कृष्ण
चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लगता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यह जो मेला लगता है यह तो कहां पर लगता है, ये तो चाकसू में लगता है। कहां पर लगता है, चाकसू में लगता है। लेकिन आप ध्यान रखें कागा क्षेत्र, कागा क्षेत्र यह आपको कहां पर पड़ता है, कागा क्षेत्र तो आपको पड़ता है जोधपुर में। कहां पर पड़ता है, जोधपुर में। और यहां पर भी शीतला माता का क्या लगता है, मेला। और लेकिन यह मेला आपके कब लगता है, तो यह मेला लगता है आपके चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी को लगता है, यानी एक दिन पहले यहां पर आपके क्या लगता है, मेला लगता है। बिल्कुल आप अच्छे से समझ चुके होंगे। हाँ, एक बार जितने साथी लाइव हो फटाफट एक बार क्या कर दो, क्लास के लिंक को शेयर कर दो। देखिए भाई शेयर कर दो। हाँ, एक बार यहां से स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बात करते हैं। हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बात करते हैं। बिल्कुल आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, देखिए फटाफट ले लो। साक्षु गांव में स्थित ऊंची 300 मीटर एक पहाड़ी पर स्थित है जो दूर से ही दिखाई देता है। अज्जू परमार, बिल्कुल अज्जू परमार ऑफिशियल जी, बिल्कुल यही बात आपकी एकदम सत्य है, बिल्कुल सही और सटीक बात है। नेक्स्ट देखो आपके सामने ये रहा एक और प्यारा सा चित्र जो मां शीतला आपके सामने है। ये देखो शीतला माता, बहुत प्यारा सा चित्र है, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे इस चित्र को। बहुत बढ़िया सा एक चित्र आपके सामने है माता शीतला का। तो ये भी आपकी कौन सी माता है, शीतला माता है साहब। ये लो शीतला माता, शीतला माता। शीतला माता के बारे में आपसे पूछा जाए बताओ माता के मंदिर में पुजारी कौन होता है, तो पुजारी आपका कौन होता है, कुम्हार होता है भाई। कौन होता है, कुम्हार होता है। कुम्हार यहाँ पर पुजारी होता है, इसलिए ध्यान रखना कुम्हार जाति, कुम्हार जाति की, कुम्हार जाति की आपकी क्या है, कुम्हार जाति की कुल देवी। तो कुल देवी भी आपकी किसको माना जाता है, तो यह भी आपके माना जाता है किसको, शीतला माता को माना जाता है। नेक्स्ट बिंदु ध्यान रखना, ध्यान रखना सवारी, देवी की सवारी आपको अच्छे से दिख रही होगी। देवी किस पर सवार है, तो देवी की सवारी या वाहन की बात करें तो ये वाहन आपकी देवी का क्या है, गदा। गदा जो है आपकी देवी का क्या है, वाहन है। जबकि एक बात विशेष रूप से आप ध्यान रखना, गधों की देवी खलकाणी माता को कहा जाता है, वाहन आपकी शीतला माता का है। लेकिन नोट लगा के लिखना, नोट है, नोट गधों की देवी किसे कहा जाता है, तो नोट है गधों की देवी। तो यह जरूर ध्यान रखना कि गधों की देवी तो आपकी किसे कहा जाता है, गधों की देवी तो कहा जाता है खलकाणी माता को। कौन सी माता को, खलकाणी जो माता है, इस खलकाणी माता को आपके क्या कहा जाता है, गधों की देवी। और खलकाणी माता का आपसे पूछा जाए कि इनका मंदिर कहां पर है, तो इनका मंदिर है आपके लूणियावास में। कौन से वास में है, लूणियावास में। और लूणियावास आपसे पूछा जाए कहां पर है, तो यह आपके जिला जयपुर में पड़ता है। यहां पर देवी का मंदिर है और यहां पर गधों का मेला भी लगता है। और वह कब लगता है, तो आप अच्छे से जानते हो कब लगता है, माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, जिसके ऊपर आगे थोड़ी देर में आगे चर्चा करने वाले हैं भाई। यहां से अगला फैक्ट आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए देवी का प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्ह ध्यान रखना आप, देवी का प्रतीक चिन्ह जो है यह क्या है, जलता हुआ, जलता हुआ, जलता हुआ दीपक। जलता हुआ दीपक आपकी क्या है, ये आपकी देवी का प्रतीक चिन्ह है। या फिर इसके अलावा भी आपसे पूछा जाए तो मिट्टी का बर्तन। तो मिट्टी का बर्तन जो है, ये मिट्टी का बर्तन भी आपके किसका प्रतीक चिन्ह है, तो यह भी आपकी शीतला माता का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। अब देखो इसके अलावा आपसे पूछा जाए तो शीतला माता के उपनाम के बारे में पूछा जाएगा, जिसका अपन आगे चर्चा करेंगे। आगे फटाफट यहां तक एक मिनट लिख लो, देंगे प्रतीक दीपक पुजारी, हाँ बांसुड़ा की देवी, गधों का लूणियावास में, जयपुर शोर से 12 में। हाँ रवीना जी बिल्कुल, ये आप जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट लिख रहे हो तो मुझे पता है कि आप सही से नहीं लिख पा रहे हो, कोई बात नहीं, आगे बात करेंगे सारी चीजों की, ठीक है। हाँ बिल्कुल, यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखो अपन बात करें, ये देखो यहां पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि आपसे पूछा जाए देवी के उपनाम, देवी के उपनाम, देवी के उपनामों के बारे में चर्चा करें। उपनाम तो आप सब जानते हो, देवी के उपनामों के बारे में कई सारे उपनाम हैं। नंबर 1 आपसे पूछा जाए तो देवी को क्या कहा जाता है, तो चेचक व बोधरी रोग की निवारक, चेचक व बोधरी रोग की निवारक देवी, बोधरी रोग की निवारक देवी, निवारक चेचक व बोधरी रोग की निवारक देवी। गुरुजी क्या होता है चेचक, अरे शरीर के ऊपर छोटी छोटी बूंदी बूंदी से आपके लाल लाल से दाने दाने से निकल जाते हैं ना, हाँ, जिसको सामान्य ओरी आंकड़क आंकड़क जाम से आप जानते हैं, तो ये आपके ठीक कर देती है कौन सी देवी। सर जी पीडीएफ कहां पर मिलेगी, टेलीग्राम जो चैनल है आपके, तैयारी कर लो का ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिल जाएगी, ठीक है क्या, हाँ ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना आपसे, इन्हें कहा जाता है बच्चों की संरक्षिका। किस नाम से जाना जाता है, बच्चों की संरक्षिका। तो बच्चों की संरक्षिका के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, बच्चों की
संरक्षिका, या फिर इन्हें कहा जाता है आपकी कौन सी माता, सेढल माता के नाम से भी आपको जाना जाता है, सेढल माता, सेढल माता के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट देखो और किस किस नाम से गुरुजी, तो ध्यान रखना इन्हें राजस्थान में सेढल माता कहां पर जाना जाता है, सेढल माता तो राजस्थान में इन्हें सेढल माता के नाम से, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाए इन्हें उत्तरी भारत में किस नाम से जाना जाता है, उत्तरी भारत में, तो उत्तरी भारत में इन्हें जाना जाता है महामाई माता के नाम से। किस नाम से जाना जाता है भाई, महामाई माता। महामाई माता आपसे पूछा जाए इन्हें कहां पर कहा जाता है, उत्तरी भारत में। जबकि आपसे पूछा जाए इन्हें पश्चिमी भारत में किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमी भारत में, तो पश्चिमी भारत में आपकी देवी को किस नाम से जाना जाता है, तो यह आपकी माई अनाजा के नाम से भी आपके इनको जाना जाता है। माई अनाजा इन्हें कहां पर कहा जाता है, तो यह आपके पश्चिमी भारत में कहा जाता है। और ये जो जितने भी नेम अपने लिखे हैं, चेचक की देवी, बच्चों की संरक्षिका, महामाई माता, सेडल माता और माई अनाजा आदि जो नाम है, ये आपकी कौन सी देवी के नाम है, तो ये आपकी शीतला माता के ही नाम है। हाँ बिल्कुल, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी ने भी नहीं पूछा, मेरा मन किया बता दिया। अच्छा क्या बता दिया, हाँ ले लो, देखिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, आ जाओ नेक्स्ट, ये रही आपकी शीतला माता की फिर से एक बहुत प्यारा सा फोटो आपके सामने है, बहुत ही प्यारा सा फोटो आपके सामने दिख रहा होगा, माँ शीतला का ही फोटो आपके सामने है। देखो नेक्स्ट बात करिए माता का थान, शीतला माता का थान, तो माता का थान यानी कि आप सीधा सब पूछा जाए कि थान का मतलब क्या होता है, थान का मतलब होता है छोटा मंदिर। और ये जो थान होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है भाई, कौन से वृक्ष के नीचे होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। राजस्थान में देखो आपसे पूछा जाए कोई स्पेशल नहीं है भाई, खेजड़ी वृक्ष कहां पर, कहीं कहीं तो क्या होता है स्पेशल अलग से दे रखा होता है, नीम वृक्ष के नीचे होता है। हाँ नीलम वर्मा सर जी ये फ्री है क्या ये पूरा कोर्स क्या, हाँ ये बिल्कुल एकदम पूरा जो कोर्स है आपको एकदम फ्री में करवाया जा रहा है। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की मैंने जिम्मेदारी ली है कि आपको एकदम बिल्कुल फ्री फोकट में एकदम क्या करवा दिया जाए, यूट्यूब के माध्यम से आपको कोर्स करवा दिया जाए, जिसमें लोक देवता टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है, अब लोक देवी टॉपिक अपना चल रहा है। और बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से गारंटी लेता हूं, इतना सारा मैटर और इतना बढ़िया तरीके से आपको कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जा रहा होगा, है ना। माता जी प्लीज आशीर्वाद दे दो, हाँ माता जी ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। इधर देखो भाई, नेक्स्ट अपन बात करें तो इनके आपको बता दिया मैंने खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। जबकि एक बात और ध्यान रखना, बांझ महिलाएं संतान प्राप्ति हेतु, किसकी प्राप्ति हेतु, संतान प्राप्ति हेतु शीतला माता की पूजा करती है। कौन सी माता की, शीतला माता की पूजा करती है। क्या करती है, शीतला माता की पूजा करती है। ये बात आपको अच्छे से पता चल गई होगी। नेक्स्ट बात की अपन और चर्चा कर ले, तो ध्यान रखना शीतला माता की पूजा होगी। इसके अलावा ध्यान रखना शीतला माता मंदिर को सुहाग मंदिर भी कहा जाता है, सुहाग मंदिर भी कहा जाता है, सुहाग मंदिर, ठीक है क्या, हाँ सुहाग मंदिर भी कहा जाता है, सुहाग मंदिर भी कहा जाता है। अच्छा गुरु जी ये बात है क्या, लेकिन एक बात आप नोट लगा कर याद रखना, क्या याद रखोगे, नोट लगाना, नोट आमेर दुर्ग के प्रवेश द्वार या लिखना गणेश पोल पर बनी तिवारी को भी सुहाग मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुहाग मंदिर कहा जाता है। देखो तिवारी का मतलब क्या हो, गणेश पोल वही है जिसे फर्ग्यूसन ने विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा कहा है। आपको पता है ना, मान लो ये इस प्रकार से एक आपका क्या बना हुआ है, ये दरवाजा बना हुआ है, और इस दरवाजे के ऊपर यहाँ पर क्या बनी हुई है, एक तिवारी बनी हुई है। और इस तिवारी मंदिर जो है इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको सुहाग मंदिर के नाम से अपने जानते हैं। बात समझ आ रही है क्या, हाँ बात अच्छे से आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट बिंदु देखो आपसे पूछा जाए तो ये आपसे नेक्स्ट बिंदु
तो एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक लो, देख स्क्रीनशॉट लो सभी। हाँ स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। वर्मा मनु कैसे हो जो चल रहा है, तो ऐसे बातें करने के लिए आते हुए सर राजस्थान भूगोल करवाओगे क्या? देखो कुशवाहा जी, मैं भूगोल नहीं करवाता हूँ, मैं हिस्ट्री और कल्चर करवाता हूँ। तो मैं आपको कल्चर करवा रहा हूँ, हिस्ट्री का भी और मौका मिलेगा तो। हाँ पिंडारों में भूल मिली मतलब लोक देवी को याद करने की बावड़ी। हाँ क्या कह रहे हो आप, पता नहीं, जल्दी से जल्दी कमेंट जो है ऊपर चला जाता है। जला मन्ना नगरी बड़ी सादरी प्रणाम गुरुदेव। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपन बात करें नेक्स्ट शीतला माता के। ये रहा आपके सामने एक भव्य सा मंदिर शीतला माता, आपको दिख रहा होगा, ये शीतला माता का एक मंदिर दिख रहा है। हाँ ये शीतला माता का आपका मंदिर है, इधर देखो शीतला माता मेले को देखो, ध्यान रखना, शीतला माता मेले को, शीतला माता मेले को, मेले को बैलगाड़ियों का, बैलगाड़ियों का मेला, मेला कहा जाता है। शीतला माता मेले को कौन सा मेला कहा जाता है? बैलगाड़ियों का मेला कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, माता मंदिर में भी गधों का मेला लगता है, यहां पर ध्यान रखें। शीतला माता मेले में भी गधों का मेला लगता है। देखो अब आप कहोगे नहीं गुरुजी ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन ध्यान रखना कुछ स्तर पर आपके क्या है, यहाँ पर गधों का क्रय विक्रय किया जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाए बताओ स्पेशली गधों का मेला, तो ये गधों का मेला आपसे पूछा जाए यह कब लगता है, तो ये ध्यान रखना आपके माघ शुक्ल पक्ष की, माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है, माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को लगता है। लेकिन आपके लगता कहां पर है, तो नंबर एक ध्यान रखना, नंबर एक लगता है लूणियावास में। कहां पर लगता है? लूणियावास में। और लूणियावास आपको पूछा जाए कहां पर पड़ता है, तो ये जिला जयपुर में पड़ता है। और यहाँ पर कौन सी माता, तो खलकानी माता। ध्यान रखना खलकानी माता जो है, ये खलकानी माता मंदिर में, खलकानी माता मंदिर में आपके यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है। और खलकानी माता को आप किस नाम से जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है गधों की देवी। नंबर दो कहां पर लगता है, तो ये लगता है सोरसेन में। भाई कहां पर लगता है, सोरसेन में। और सोरसेन आपका कहां पर है, 12 में पड़ता है। और यह आपकी कहां पर, किसकी माता, ये ब्राह्मणी माता है, ठीक है क्या? हाँ ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता मंदिर। तो ब्राह्मणी माता मंदिर में भी आपके गधों का क्या लगता है, मेला। जबकि गधों की देवी, ध्यान रखना आपकी गधों की देवी किसे कहा जाता है, तो ये गधों की देवी जो है, ये गधों की देवी, ये ध्यान रखना आपकी खलकानी माता को कहा जाता है। गधा सवारी किसकी है, तो गधा सवारी आपकी शीतला माता की कही जाती है। बात अच्छे से समझ में आ रही होगी? हाँ अच्छे से समझ में आ रही होगी। हाँ यहां पर लगता है छोटा मोटा थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मूल रूप से आपसे पूछा जाए कहां पर लगता है, तो ये आपके ध्यान रखना, हाँ गधों का अभ्यारण्य जालोर में है, ये जरूर ध्यान रखना। और से 12 गधों का मेला भी पड़ता है, मुख्य रूप से धोनियाबाद में लगता है और 12 में भी आपको लगता। हाँ बिल्कुल ये बात आपकी सही है पुष्पेंद्र जी। हाँ यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट देखो आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप बात करें, यहां पर ध्यान रखना आपसे पूछा जाए, ये एक तो आज माइक वाला तार बार बार परेशान कर रहा है ना। ठीक, इधर देखो, इसको हाथ पर लपेट लेते हैं। देखो शीतला माता, शीतला माता और व्रत वाले दिन, व्रत वाले दिन घरों में ठंडा खाना खाया जाता है, ठंडा खाना खाया जाता है, जिसे पाश्योडा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पाश्योडा कहा जाता है। सब जानते हो क्या? हाँ बाशोड़ा कहा जाता है, आप सब जानते हो, अच्छे से जानते हो। अच्छा बाशोड़ा कह दिया कोई बात नहीं, लेकिन आपसे पूछा जाए ये जो बाशोड़ा है कब बनाया जाता है, तो ये कब बनाया जाता है, ये जरूर ध्यान रखना कब बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है आपके चैत्र कृष्ण सप्तमी के दिन। कब बनाया जाता है? चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी को शाम को बनाया जाता है और अगले दिन सुबह खाया जाता है।
अर्थात ठंडा जो भोजन होता है, इस ठंडे भोजन को अपन क्या कहते हैं, बास्योड़ा कहते हैं। बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, एक दिन पूर्व बना भोजन, ये लो लिख देता हूं यहाँ पर, एक दिन है पूर्व बना भोजन जो कहलाता है, ये पूर्व बना भोजन आपको क्या कहलाता है, पूर्व बना भोजन, ये आपके बास्योड़ा कहलाता है। ठीक है क्या? ठीक है, लेकिन एक फैक्ट आप यहां पर नोट लगाकर विशेष करके आप क्या कर लेना, याद कर लेना, नोट लगाना, नोट। सिंधी समाज में, सिंधी समाज में, सिंधी समाज में बास्योड़ा, बास्योड़ा थदड़ी सातम, थदड़ी सातम या बड़ी सातम के दिन बनाए जाते हैं। बड़ी सातम को बनाए जाते हैं। जानते हैं कि बड़ी सातम या सदड़ी सातम कब आती है? तो ये सदड़ी या बड़ी सातम जो आती है, ये आती है आपके कब, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी को आती है। इस दिन सिंधी समाज में आपकी सप्तमी के दिन है, तो यहाँ पर बनाया जाता है। बिल्कुल आप यहाँ पर समझ गए होंगे। मुझे मस्त लगा बास्योड़ा। अच्छा हाँ, थदड़ी सातम के दिन आपके यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं? बिल्कुल, एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट एक बार क्या कर दो, क्लास को लाइक कर दो, लाइक कर दो। देखिए लाइक कर दो भाई, शेयर कर दिया करो साथ के साथ, लाइक और शेयर में आपका कोई घाटा नहीं है, कर दिया करो भाई साथ के साथ। ठीक है क्या? हाँ, यहां तक एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए यहां तक सभी साथी स्क्रीनशॉट ले लो, जितने भी साथी लाइव चल रहे हो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए मैं तब तक स्टूडियो में घूम लेता हूं और मेरा मोबाइल जो है इसको क्या कर लेता हूं, चार्ज लगा देता हूं। लगा दिया? ठीक है, डोंट कॉपी पेस्ट। हाँ, ज्योति कुमारी करिए हाय। हाँ बोलो थे तो बात करने लग रहे हो। हाँ, संजय बिश्नोई कर दिया, नहीं कर दिया तो बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट आपके सामने एक लोक देवी है, बहुत ही प्यारा सा चित्र आपके बीच में है। बताओ देखिए, मुझे पहचानो इस चित्र को, ये कौन सी देवी है? जल्दी से जल्दी पहचानो। देखिए ये आपके सामने कौन सी देवी का चित्र है? हाँ सर 2 बार लाइक कर दिया। कर्नल जेम्स थोड़ी पेन फेंक कर मारियो छोरा तेरे। हाँ सीधो पेन आओ, आंख में लागो, ध्यान रखियो, या फिर माथक बिचड़ लागो, समझ रहे हो? आ जाओ, ये आपकी कौन सी देवी है बताओ। देखिए कोई नहीं पहचान पाया ना, आ जाओ मैं बता देता हूँ, ये है आपकी आई माता। आप कहाँ पहचानोगे? तो आप तो क्या कर रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो ना। आई माता, देखो आई माता के बारे में अपन बात करें। हाँ कोई घाटा नहीं है शेयर करने में, शिक्षा मंत्री समझ रहा है क्या? हाँ बियान गुर्जर ब्लॉक कर दो क्या? ब्लॉक कर दो बेटा। हाँ बियान गुर्जर दोबारा बात करने लायक रहेगा ही नहीं। हाँ, ये नारायणी माता नहीं है, यह है आई माता। ठीक है क्या? आई माता के बारे में बात करें, बताओ आई माता का जन्म। तो आई माता का जन्म आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना 1472 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1472 ईस्वी। अच्छा गुरु जी कहां पर हुआ था? हाँ बताओ देखिए। हाँ कहां पर हुआ? दांता कस्बे में हुआ। कहां पर हुआ? दांता कस्बा। अब दांता कस्बा कहां पर बताओ? ये दांता कस्बा अंबेपुर वाला है, गुजरात का जो क्षेत्र है आपका, उसको अपन कहते हैं। समझ रहे हो क्या? हाँ अंबेपुर जो गुजरात है, या अंबापुर जिसको अपन कहते हैं, अंबापुर। अंबापुर, अंबापुर आपका कहां पर पड़ता है? गुजरात। तो अंबापुर गुजरात का आपके जो क्षेत्र है, कोई बात नहीं। यहाँ पर अंबापुर गुजरात में आपकी देवी का क्या हुआ? जन्म हुआ 1472 में। आपसे पूछा जाए पिताजी का क्या नाम था इनके? इनके पिताजी का नाम था बिक्काजी डाबी। क्या नाम था? बिक्काजी डाबी जो है आपके इनके पिताजी का नाम था बिक्काजी डाबी। जबकि आपसे पूछ लिया जाए मान लो इनकी माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था केल देवी। क्या नाम था? माता, माता का नाम था केल देवी। ये लो केल है देवी, केल देवी जो है आपके इनके माता का नाम था। ये लो नेक्स्ट फैक्ट आप ध्यान रखना, केल देवी के अलावा आपसे पूछा जाए बचपन का नाम क्या था इनका? बचपन का नाम, तो बचपन का नाम था आपके जीजी बाई। क्या नाम था? जीजी बाई जो है आपकी, जीजी बाई जहाँ जो है इनका आपके बचपन का नाम था। और आई माता जो है, आई माता को आपके किसका अवतार, तो ये जरूर ध्यान रखना किसका आपके जो है कुल देवी माना जाता है। तो ध्यान रखना आई माता, आई माता को सिरवी जाति की कुल देवी, सिरवी जाति की कुल देवी कहा जाता है। समझ रही बात? बात समझ में आई क्या? सिरवी जाति कुल देवी
और यह जो सिरवी जाति है, आपसे पूछ लिया जाए यह सिरवी जाति कहां पर, इसका निवास कहां पर है, तो ये जरूर ध्यान रखना, ये पाली व जोधपुर के पास वाला क्षेत्र, पाली प्लस जोधपुर क्षेत्रों में आपके आसपास वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपके इनका निवास स्थल है। और ध्यान दें, ये जो सिरवी जाति है, इनके बारे में भी एक बात और ध्यान रखना, ये आपकी ध्यान रखना कृषक जाति है। कैसी जाति है? कृषक जाति है। कृषक जाति है और क्षत्रिय जाति है, एक प्रकार की क्षत्रिय कृषक जाति है। इनकी आपके क्या है, हाँ, केसर लो टपक के रामदेव जी की शिष्य है, जी भाई, गुर्जर जाति का दाना निषेध, बिल्कुल सारी बातें बताएंगे अभी विद्वान गुर्जर जी, बिल्कुल है ना। हाँ, आपका तो वहां पर जाना ही वैसे क्या है, निषेध है, लेकिन याद कर लेना, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना, तो जाने से निषेध वाली कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, ले लो, देख स्क्रीनशॉट ले लो एक फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट ले लो एक स्क्रीनशॉट ले लो, देखिए बढ़िया सा एकदम आई माता का एकदम शानदार सा प्यारा सा फोटो के साथ में एक स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल भाई, आगे बढ़ जाते हैं। ये लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जैसे ही बढ़े, यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा एड आपके सामने आया, और इस एड के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि सीईटी के लिए आपके एक बैच चल रहा है बहुत बढ़िया, ये जो आपके है कौन से लेवल के लिए, 12th लेवल के लिए आपके बैच चला है, यानी कि 12th लेवल 12वीं स्तर का जो सीईटी है उसके लिए। और इसकी जो परीक्षा है आप सबको पता है फरवरी 2023 में होने वाली है। नया बैच जो है 25 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, यानी कल से स्टार्ट हुआ है, सुबह 8 बजे। पाठशाला क्लासेस त्रिवेणी चौराहा गोपालपुर बाईपास। ज्यादा जानकारी के लिए इन डॉट नंबरों पर आप क्या कर ले, संपर्क कर ले। देख भाई, हाँ, एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट एक बार क्या कर दो, शेयर कर दो। देखिए शेयर कर दो, और शेयर करने के साथ साथ में लाइक कर दिया करो। लाइक करने में कोई कोताही ना बरते, कोई कंजूसाई ना करें, फटाफट लाइक कर दो। देखिए हाँ, इधर देखो, आई माता के बारे में और बातें करें। आई माता, ये रही आई माता। कहानी सुनाऊंगी आपको, थोड़ी सी सुना देता हूँ, सुना दूं क्या? हाँ देखो, एक आपकी बात करें, आई माता वैसे आपकी कहाँ की थी? गुजरात की थी। गुजरात में भी आपकी कौन से क्षेत्र की? अंबेपुर की। अंबेपुर जो है, अंबेपुर आपके दांता क्षेत्र जो है वहां की, इनकी अंबेपुर या अंबापुर इसको कहा जाता है, यहां पर इनका जन्म हुआ था। कहते हैं कि इनसे मांडू का जो सुल्तान था, मांडू गुजरात में पड़ता है, और मांडू सुल्तान जो है, ये मांडू सुल्तान आपसे इन्हें क्या बनाना चाहता है? मांडू सुल्तान बेगम बनाना चाहता है। बेगम बनाना चाहता है यानी कि क्या करना चाहता है? अरे शादी करना चाहता है। समझ रहे हो क्या? बेगम बनाना चाहता है, अर्थात मांडू का सुल्तान जो है आई माता से क्या करना चाहता है? आई माता से शादी करना चाहता है। रे क्या करना चाहता है भाई? शादी करना चाहता है। अच्छा, आई माता से मांडू का सुल्तान शादी करना चाहता है। गुरुजी इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कुछ नहीं हुआ। जब आई माता छोटी बच्ची थी, यानी 8-9 साल की थी, उस समय आपके क्या करने लग गया? ये पीछा करने लग गया, और के भाई आई माता सुंदर हुआ करती थी दिखने में, देख रहे होगा आप, हाँ, बुढ़ापे में कितना सुंदर चित्र है। तो मांडू का सुल्तान का दिल पिघल गया, बोले मैं तो शादी करूंगा इस छोरी से करूंगा, और बिक्का डाबी को साफ चेतावनी भी दी कि छोरी को बड़ी होने दो, जैसे ही बड़ी हो जाए मैं इसके साथ क्या करूंगा? शादी करूंगा। लेकिन अब मांडू का सुल्तान से बचाने के लिए ना तो बिक्का डाबी चाहता कि भाई ये शादी करवाऊं मैं, ठीक है। महेंद्र पटेल सर कोर्स कब करवाओगे सीईटी 1 में? बेटा चल रहा है, हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो ना। हाँ, लेकिन अब आई माता चाहती नहीं भाई शादी हो, तो आई माता ने जब आपके 11-12 साल की हुई थी, यानी 13-14 साल पहले लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, 11-12 साल की हुई तो आई माता यहाँ से भाग गई, यानी अंबेपुर से भाग गई, और भागकर ये मालवा के रास्ते जा रही थी। कौन से रास्ते? मालवा मध्य प्रदेश पड़ता है, यहां से होते हुए कहां पर प्रवेश करना चाहती थी? ये आपके राजस्थान में। लेकिन कहते हैं कि ये आप जैसे ही मालवा से गई तो मालवा में गुर्जर जाति के जो लोग थे, ये गुर्जर जाति के लोगों ने इसको पकड़कर वापस किसको सुपुर्द कर दिया? मांडू के सुल्तान को। अब बताओ ये कितना बुरा किया होगा ना। एक तो लड़की बचा के भाग रही थी, और गुर्जरों ने क्या कर दिया? वापस पकड़कर वापस सौंप दिया। इस बात से आई माता को भयंकर गुस्सा आया। इसीलिए आज भी ध्यान है, आई माता के मंदिर में गुर्जरों को प्रवेश नहीं दिया जाता। बात समझ आ रही क्या? हाँ, इसीलिए आपकी गुर्जरों को आज भी आई माता के मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता। लेकिन एक बार तो सौंप दिया, इस बार आई माता ने सुल्तान से जैसे तैसे विनती करके बोला अब कहीं नहीं भाग कर जाऊंगी, टेंशन मत करो है, हाँ, और अब कहीं नहीं जाऊंगी तो वापस इसको थोड़ा आजाद किया। आजाद करते ही मौका मिला, और मौका मिलते आई माता फिर से क्या हो गई? फुर हो गई। और फुर से फुर हो गई तो यानी कहां पर आ गई? सीधी मारवाड़ में आई, और मारवाड़ में भी आपकी कहां पर? बिलाड़ा गांव में, जोधपुर वाले जो है आपके यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर आकर रामदेव जी जो है, रामदेव जी की शिष्या बनी, और यहाँ पर आकर नीम वृक्ष के नीचे बिलाड़ा गांव में एक पंथ भी चलाया, और उस पंथ का नाम है आई पंथ या डोरा पंथ के नाम से आप जानते हो। तो ये आपकी देवी थी, यानी कि जैसे तैसे करके मांडू के सुल्तान से बचाकर भाग के आई थी।
हाँ, बुरा किया इसीलिए आज भी आपके गुर्जरों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। ठीक है रवीना जी, हाँ कोई बात नहीं। तो यहां से एक बार मैं मिटा दूं, फिर इन्हीं बातों को अपन क्या कर देते हैं, व्यवस्थित करके लिखवा देता हूं। ये लो, ठीक है, यहां पर लिखवा दूं क्या, आई माता को, आई माता को मांडू का सुल्तान, मांडू का सुल्तान अपनी बेगम बनाना चाहता था, बेगम बनाना चाहता था। नेक्स्ट अगला पॉइंट, इसलिए आई माता, इसलिए आई माता गुजरात से भागकर, गुजरात से भागकर मारवाड़ आ गई, मारवाड़ आ गई। नेक्स्ट बिंदु, नेक्स्ट बिंदु लिखना, आई माता रामदेव जी की शिष्य थी, रामदेव जी की शिष्य थी। ठीक है, इसके अलावा देखो आई माता के और भी गुरु जी की अपन बात करें तो गुरु जी एक तो आपके कौन हो गए, रामदेव जी हो ही गए हैं, रामदेव जी। और रामदेव जी के अलावा एक संत रैदास जी की बात करें तो संत रैदास जी भी आपके जो है, रैदास जी को भी आई माता ने अपना क्या माना, गुरु स्वरूप माना है। ये बात भी आप विशेष रूप से क्या रखिए, ध्यान है रखिए। नेक्स्ट बिंदु के बारे में ध्यान रखना, आई माता ने बिलाड़ा जोधपुर में, आई माता ने बिलाड़ा जोधपुर में बिलाड़ा जोधपुर में नीम वृक्ष के नीचे, नीम वृक्ष के नीचे से आई पंथ अर्थात डोरा पंथ का, डोरा पंथ का संचालन किया। देखो इस पंथ का कार्य क्या था बताइए, ये पंथ का उतना ही कार्य था जितना आपको पता होना चाहिए कि जितना आप कौन सा, रामदेव जी की कामड़िया पंथ का, रामदेव जी की कामड़िया पंथ का क्या कार्य था, गांव गांव जाना और गांव गांव जाकर क्या करना, अलग जगाना, लोगों को जातिगत जो भेदभाव किया जाता है, अर्थात मैं यूं कह सकता हूं कि जो आपके भेदभाव, जो आपके छुआछूत जैसी प्रथाएं थी उनको समाज से मिटाया जाए, उनको बुराइयों को खत्म किया जाए और अच्छाइयों को अपनाने के लिए क्या किया जाए, हाँ बाध्य किया जाए। अंजू मेरा और आप मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे, नाम ले लिए बेटा ना, नाम ले रखा है। ठीक है, यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट आई माता का, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। नीम का औषधीय महत्व देव नारायण जी ने बताया था, बिल्कुल देव नारायण जी ने जो है नीम का औषधीय महत्व बताया। और देव नारायण जी ने आपको पता होगा नीम की पत्तियों में गौमूत्र से आपने क्या किया था, हाँ गौमूत्र से आपने क्या किया, एक औषधि भी बनाई थी, जिसके आप औषधि की बात करें तो 36 प्रकार की जो म्यादियां थी उनसे आपकी क्या है, दूर निजात पाया जा सकता था। बिल्कुल ये बात भी आपको पता होगा। ये क्या नाम है, अंजू मेहरा है कि आप सिद्धर से हो क्या, किससे पूछ रहे हो मेरा, सिंधु राजपूत कह रहे हैं कि मूर्ति राम राम, राम राम भैया ना, राम राम। लिखो देख फटाफट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर आगे बढ़ जाते हैं अपन। ये लो नेक्स्ट बात करते हैं आई माता के बारे में। फिर से ये आई माता का एक बहुत प्यारा सा फोटो आपके बीच में है, ये देखो श्री आई जी माता, आई माता जी जो है आपके बीच में हाजिर है। ये लो, यहां पर अपन थोड़ी सी और बात करें आई माता के बारे में, ये लो यहां पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो बात करें आई माता के मंदिर में, मैंने आपको बताया था आई माता के मंदिर में, आई माता के मंदिर में गुर्जर जाति, गुर्जर जाति के लोगों का प्रवेश निषेध है, निषेध है। क्योंकि क्योंकि आई माता, आई माता जब मांडू सुल्तान से, मांडू सुल्तान से बचकर भाग रही थी,
भाग रही थी तो मालवा से गुर्जर जाति के लोगों ने पकड़कर वापस मांडू सुल्तान को सुपुर्द किया था। बस इसी कारण आपके गुर्जर जाति के लोगों को यहाँ पर क्या है, प्रवेश पर निषेध है। मम्मी को परो के लिए प्रणाम, खुश रहे तथास्तु, तो सदा खुश, है ना, मौज कर बेटा। ना है तो नदियों में नहाओ, फालतू की बात। वाह, इसकी क्या बात की है ना, गजब बैताड़िया। कि नहाना है तो नदियों में नहाओ, किनारों पर क्या रखा है, और प्यार ही करना है तो किताबों से करो, इन फालतू बातों में क्या रखा है। वाह वाह वाह, क्या बात है ना। हाँ, गजब की बात है भाई। अगर प्यार ही करना है तो आप किताबों से प्यार करें, है ना। ये फालतू की बातों में क्या पढ़ा है भाई, आराम से पढ़ो ना आप, काम आएगा। तो दिल से सल्यूट, क्या नाम था इनका, कमेंट फिर से दिखाई जी। मंदिर को दरगाह क्यों कहते हैं, अभी बात करेंगे, टेंशन मत करो, है ना। हाँ, अभी बात करेंगे। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आज लेट हो गया, लेट कोने, आज क्लास को टाइम ही 9 बजे कर दियो, ठीक है कि हाँ, आज क्लास को टाइम ही था 9 बजे कर दियो। कल शायद क्लास को टाइम टेबल जो है सेट को लाग रहा, क्योंकि स्टूडियो जो है टीचर ज्यादा हो गया, क्लास ज्यादा होगी। एसएससी जीडी की भी आपको पता है क्लासें लगवाने के लिए बोल दिया है, सीईटी के लिए भी लग रही है, और फिर स्पेशल क्लासें भी। अब सारी अगर क्लासें लगे तो फिर आपको पता है स्टूडियो की भी किल्लत रहती है कि खाली नहीं मिल रहा है, लगातार क्लासों की क्लासें, फिर 2 घंटे, फिर भी अपन तो सबसे लास्ट में लेते हैं। हाँ, करेंगे कोशिश 2 घंटे की। चलो इधर देखो, ये है आपके किसका मंदिर, आई माता का मंदिर है, ठीक है क्या। हाँ, आई माता का मंदिर, आई माता का मंदिर। आई माता का मंदिर जो है ये आपके कहां पर है, बिलाड़ा गांव में है। कौन से गांव में है, बिलाड़ा गांव में। ओहो, बिलाड़ा गांव कहां पर है गुरुजी, बिलाड़ा गांव अभी बताया था मैंने आपको कहां पर पड़ता है, ये जोधपुर में पड़ता है। बहुत प्यारा सा मंदिर है, प्यारा सजा है मंदिर आपका, देवी का मंदिर बढ़िया से सजा हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है आपको, विशेष बात क्या, कि मंदिर को दरगाह कहा जाता है। आई माता मंदिर को, आई माता मंदिर को, मंदिर को दरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दरगाह कहा जाता है, दरगाह कहा जाता है। अब आप पूछ लो क्यों कहा जाता है, अरे कुछ नहीं, मुस्लिम जाति के लोग भी इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं, फिर निर्माण भी इस प्रकार से होता है। तो भव्य सा मंदिर है, इसलिए आपके मुस्लिम जाति के लोग पूजा करते हैं, इसलिए अपन क्या कह देते हैं, आपके इनके दरगाह कह देते हैं। मुसलमान जो लोग हैं दरगाह कहते हैं, ठीक है। हाँ ठीक, नेक्स्ट देखो अपन बात करें, आपसे पूछा जाए आई माता के बारे में, छोटा मंदिर। तो छोटा मंदिर, पहली बात तो आपको पता है कि छोटा मंदिर क्या कहलाता है, छोटा मंदिर जो होता है ये थान कहलाता है, ठीक, थान कहलाता है। और थान जो है, इस थान को, आई माता के थान को किस नाम से जाना जाता है, बडेर के नाम से जाना जाता है। और खास बात ध्यान है, नीम वृक्ष के नीचे होता है। बडेर जो होता है वो कौन से वृक्ष के नीचे होता है, नीम वृक्ष के नीचे। खेजड़ी वृक्ष वाला तो लगभग होता ही है, लेकिन स्पेशल वाला आप याद रख लेना, नीम वृक्ष के नीचे आपकी देवी का क्या बना होता है, मंदिर बना होता है। यह बात विशेष रूप से ध्यान रखना। सॉरी, थान बना होता है, छोटा थान जिसे बडेर कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि बताओ कि आपकी प्रथम जो पहला जो बडेर है, पहला बडेर कहां पर बनाया गया, पहला बडेर। तो पहला बडेर आपके कहां पर है, तो ये आपके नारलाई एक स्थान पड़ता है, नारलाई। ये नारलाई स्थान आपके कहां पर पड़ता है, तो ये पाली में पड़ता है। यहां पर आपको पहला बडेर जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट अपन बात करें देवी का पुजारी। तो देवी के पुजारी जो है आपकी ध्यान रखना, ये पुजारी आपके क्या कहलाते हैं, पुजारी दीवान कहलाते हैं, दीवान कहलाते हैं। और आपसे पूछा जाए प्रथम दीवान, तो ये प्रथम दीवान आपके कौन थे, तो प्रथम दीवान थे माधो सिंह। क्या थे, माधो सिंह नाम था भाई, माधो सिंह। ये प्रथम दीवान जो थे इनका नाम था माधो सिंह। और माधो सिंह जी जो है ये आपके किसके पुत्र हुआ करते थे, ये भी आप ध्यान रखना, ये आपके जानोजी राठौड़ के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, जानोजी राठौड़ के पुत्र, जानोजी राठौड़ के पुत्र थे, ठीक है क्या। हाँ, राठौड़ के पुत्र हुआ करते थे, ये बात आप विशेष करके याद रख लेना। और एक बात और याद रखना, आपसे पूछा जाए आई माता के मंदिर में मेला, तो मेला भी आपको याद करवा देंगे अभी के अभी। तो यहां तक एक बार आप फटाफट छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, फटाफट एक बार छाप लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अभी बात करेंगे मेला। देखो वैसे तो यहाँ पर क्या है, प्रत्येक आपके शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आपको यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है। लेकिन आपको जो प्रमुख मेला है
उसके बारे में अपन बात करेंगे। माघ शुक्ल द्वितीया को यहाँ पर क्या लगता है आपका प्रमुख मेला लगता है, ये बात आप विशेष रूप करके ध्यान में रखना भाई। यहां तक फटाफट आपने छाप लिया होगा, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो आपके सामने ये फिर से एक और शानदार सा फोटो आपके सामने आ चुका है। हाँ, क्या गजब का फोटो देखो आपके सामने, आपको दिख रहा होगा, ये आपका दीपक है। और ध्यान रखना यहाँ पर पहले तो मैं आपके सामने जो चर्चा करूं मेले की चर्चा करूं, आई माता का मेला, मेला ध्यान रखना, मेला प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया, किसकी बात कर रहा हूँ, शुक्ल द्वितीया को आपको मेला लगता है। लेकिन आपसे पूछा जाए मुख्य मेला कब लगता है, मुख्य मेला, तो मुख्य मेला आप ध्यान रखना माघ शुक्ल द्वितीया को लगता है। कब लगता है, माघ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आपके क्या लगता है यहाँ पर मुख्य या प्रमुख मेला जिसको अपन कहते हैं वह मेला आपका लगता है। जबकि यह आपके सामने क्या लगा हुआ है, एक दीपक लगा हुआ है। और ध्यान रखना आई जी माता के मंदिर में आपके जो अखंड ज्योति जलती रहती है, जिससे आपके क्या टपकता है, केसर टपकता है, और इसी से आपकी क्या टपकता है, केसर। तो आप ध्यान रखना आई माता के मंदिर में, आई माता के मंदिर में अखंड ज्योति जलती है, अखंड ज्योति जलती है, जिससे केसर टपकता है, जिससे क्या टपकता है, केसर टपकता है। देखो वास्तविकता यही है कि आपको पता होना चाहिए कि ये आपके सामने एक बढ़िया सा आपको चित्र दिख रहा होगा। इस चित्र में क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपके ये जो दीपक है, अब देखो यहाँ पर ऊपर आपको लग रहा होगा कि भाई ये पत्थर क्यों रखा गया, ये आपको पत्थर रखा गया ना, और इसके नीचे ये आपके दीपक रखा गया है, तो ये अखंड ज्योति परमानेंट जलती है। जैसे ही आपको पता होगा, आपने गांव में देखा होगा काजल निकालते हैं, काजल निकालते हैं क्या, तो इस प्रकार से आपके घी का एक क्या किया जाता है, पहले एक दीपक से जलाया जाता है, और इस घी के दीपक के ऊपर यानी कि ये इस प्रकार से आपके घी डाल दिया जाता है और इस प्रकार से दीपक जला दिया जाता है, ठीक है क्या। हाँ, ये जो दीपक जलता है, इस दीपक के ऊपर अपन क्या करते हैं, ये इस प्रकार से आपका दीपक जलता है, तो इसके ऊपर कोई ना कोई इस प्रकार से बर्तन रख देते हैं, क्या रख देते हैं, बर्तन रख देते हैं, और इसको पूर्ण रूप से अपन क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, ठीक है, ढक देते हैं। अब ढक दिया, अच्छे से ढक दिया अपन ने, और ये जो अब इस दीपक से आपके जो धुआं निकलेगा, वह धुआं आपके यानी कि यहाँ पर चिपकेगा, यहाँ पर चिपकेगा, तो वह आपके क्या हो जाएगा, अब चिपकेगा इकट्ठा हो जाएगा, और जब इकट्ठा हो जाएगा तो अपन उसको निकाल लेंगे, और निकाल लेंगे तो अपन कह देंगे ये क्या उपाड़ दिया, अपने काजल निकाल दिया। वैसे ही आपके ध्यान रहे कि यहाँ पर आई माता मंदिर में ये जो आपके दीपक जल रहा है, इस दीपक से आपके जैसे जैसे यहाँ पर कालिक लगता है, तो ये आपके काजल नहीं बनता, इससे क्या बनता है आपके, इससे आपके बनता है केसर। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना, केसर बनता है। आपको देखो पता होना चाहिए कि राजस्थान के एक लोक देवता जिनके आपकी क्या चढ़ाई जाती है, केसर, अफीम का भोग चढ़ाया जाता है। बताओ कौन से लोक देवता थे, मैंने आपको बताया था ना, कल्लाजी राठौड़ के बारे में आप नाम सुना होगा, 4 हाथों वाले लोक देवता जिन्हें अपन कहते हैं। हाँ, उन्हें केसर अफीम का जो आपके जनजातीय जो लोग हैं वे केसर और अफीम का क्या लगाते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं। मिट्टी की कटोरी में काजल पाड़ते हैं, बच्चों की आंखों में लगा है, हाँ बच्चों की आंखों में लगाते हैं। आपने देखा होगा सर, सांप्रदायिक सद्भावना की देवी बोल सकते हैं क्या आई माता, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, सांप्रदायिक सद्भावना की, हिंदू मुस्लिम दोनों यहाँ पर आते हैं, तो लिख सकते हो आप ये भी, ठीक है ना। हाँ, और एक आपको पता होना चाहिए ऋषभ देव जी को भी आपके जो आपके आदिनाथ जी, ऋषभ देव जी, भीलों के काला बाबू जी, उनको भी केसर अफीम चढ़ाई जाती है। तो केसर अफीम चढ़ाने का मतलब क्या हुआ, महंगे देवता होगी, सीधी सी बात है केसर। और यहाँ पर तो क्या है, केसर की फैक्ट्री है, फिर तो ये तो बहुत महंगी लोक देवी है, समझ रहे हो क्या। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए राजस्थान के एक लोक देवता है जिनके बहुत सस्ता भोजन, बहुत सस्ता भोग लगाया जाता है। आप बताइए आपको कौन से हैं, देवनारायण जी, गुर्जरों का आराध्य जो देवता है वो बहुत सस्ते देवता है, वो छाछ राबड़ी में भी मान जाते हैं, छाछ राबड़ी दलिये का क्या लगता है वहां पर भोग लगता है, वो सस्ते लोक देवता है। इसके अलावा और भी एक महंगे लोक देवता हम बात करें तो अपन मामादेव का नाम आपने पढ़ा होगा, बरसात के लोक देवता उनको कहा जाता है, और उनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि देनी पड़ती है, भैंसा या पाडा जिसको अपन कहते हैं, यानी कि उसकी बलि देनी पड़ती है। और भैंसे की बलि देने का मतलब आप समझ रहे हो ना, हाँ लगभग 50,000 रुपए क्या देना, बलि देना एक बार में। केसर फिर भी मान लो थोड़ी सी चढ़ा दी, पूरी केसर कौन चढ़ा के आता है, मान लो आप 100 रुपए का प्रसाद लेके गए, लड्डू का एक कार्टून लेके गए, उसमें से आप पूरे लड्डू चढ़ा के आते हो भगवान को, नहीं चढ़ा कर आते ना, आप 1-2 लड्डू चढ़ा के आते। वैसे हो सकता है केसर की 200 रुपए की डब्बी लेके गया छोटी वाली, और उसमें से 2-3 दाने चढ़ा के आ गया, हाँ समझ रहे हो क्या। हाँ, लेकिन पाडा जब चढ़ाया जाएगा तो बताओ क्या अधूरा चढ़ाओगे क्या, ऐसे ही क्या पाडे को अधूरा चढ़ा दिया, टांग काट के चढ़ा दूंगा सर, हाँ ऐसे चढ़ाते हो क्या, या कान काट के चढ़ा दूंगा। हाँ, कान चढ़ाए जाते हैं किसको, जीन माता को, लेकिन वो कन्फर्म है कि जिनके कान, जिस बकरे के कान चढ़ा दिए, हाँ मंदिर में तो चलो कान चढ़ा दिया आपने, लेकिन बकरा बच गया क्या,
समझ रहे होंगे ना। हाँ सर छोटा पाडा 5,000 रुपये मिल जाता है, छोटे पाडे से खुश नहीं होते, वो पूरा पाडा चाहिए उनको, सवारी वाला पाडा है ना। हाँ कृष्ण शर्मा कह रही नमस्कार सर जी, नमस्कार भैया ना। हाँ अंजू मेहरा एक क्या सोच रहे, पता नहीं सोच रहे कुछ है ना, कोई बात नहीं भाई। इधर देखो, तो एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट लाइक करो भाई। लाइक क्यों नहीं करते हो पता नहीं, तुम लाइक की संख्या तुम्हारी कम रहती है ना हमेशा ही। सर चॉकलेट लेकर जाते हैं, एक पीस चढ़ाते हैं बस। हाँ मुझे पता है मोना चौधरी जी, जब आप जाते हो मंदिर में आजकल तो भाई ऐसा ही होता है कि डेयरी मिल्क चॉकलेट लेकर जाते हैं, उसमें से एक टुकड़ा तोड़ के छोटा सा चढ़ा के आ जाते हैं। हाँ या फिर आप क्या करते हो, हाँ सर मुंडी चढ़ाते हैं पाडा की बकरा की। अच्छा हाँ वो कुछ भी मान लो आप है ना, वैसा वैसा ही पाडा जे हो। अरे रुक जा रे भाई, जेपी लो आवट है। हाँ देखो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस पर क्या है, कई लोगों के ऑब्जेक्शन आ जाते हैं। जैसे मैंने कल परसों ऐसे वो लोक देवियों को शराब के भोग की बात बोली थी, उस पर एक बच्चे ने कमेंट किया था कि भाई पता नहीं कैसे कैसी बातें करते हो। तो हकीकत है ना, मैं तो वो बता रहा हूँ। बाकी मेरा कहने का, मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का, किसी देवता को मेरा कैसा कोई उद्देश्य ही नहीं है भाई। मैं भी तो आपके जैसा ही आदमी हूँ। हाँ, मैं भी सभी देवताओं को मानता हूँ, सभी के धोख वोक मारता हूँ, मंदिर में भी जाता हूँ। ऐसा थोड़ी है मैं नास्तिक हूँ और मैं बोल रहा हूँ। हाँ, नास्तिक मैं भी नहीं हूँ, मैं भी आस्तिक हूँ। जो बता रहा हूँ वो केवल बस आपको याद रह जाए और आपके क्या है काम आ जाए, इसीलिए बताता हूँ। बाकी आप समझ रहे होंगे ना। हाँ केसर कैसे निकलता है, केसर कैसे निकलता है, तो केसर ऐसे निकलता नहीं है। हर कहीं आप सोचो कि मैं घर पे निकाल लूं, सर काजल निकाला वैसे केसर निकाल लूं, ऐसा नहीं है। बस ये देवी का यहाँ पर चमत्कार है, देवी के चमत्कार से केसर निकलता है। बाकी केसर की आपको पता है क्यारियां लगती है, जम्मू कश्मीर में क्यारियां लगती है, और केसर क्यारी राजस्थान में कहां पर बताएगा आपको, आमेर दुर्ग के सामने केसर क्यारी लगी हुई है, बताएगा आपको। हाँ तो ये केसर की खेती होती है भाई। केसर कैसे निकालते हैं, तो ऐसे निकालते हैं कि केसर खेती होती है उसकी, समझ गए होंगे ना। हाँ बात आप अच्छे से, मैं जहां तक उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से इन चीजों को क्या है समझ चुके होंगे भाई। बिल्कुल अच्छे से आप क्या है समझ चुके होंगे। लड्डू खाने को मन करे कहीं, अच्छा लड्डू खाने तेरे मन करे बेटा, मन मन ना कराया कर अभी। हाँ कोई बात नहीं, इधर देखो नेक्स्ट आगे बात करें। आगे बात करें, आई माता के मंदिर में अखंड ज्योति जलती है, जिससे क्या टपकता आपकी केसर है, टपकता रहता है। ये बात आप ध्यान रखना। और एक बात ध्यान रखना, आई माता, आई माता को आंख रोग की, आंख रोग की, आंख रोग की निवारक देवी माना जाता है, निवारक देवी माना जाता है, माना जाता है। ठीक है क्या। हाँ अब ये आपके मजाक भी नहीं, साइंटिफिक रूप से यहाँ पर चेक भी किया जा चुका है भाई, हकीकत में कैसे रहेगा, तो हकीकत में कैसे रहे। और कहते हैं कि अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, चश्मा उसमें लगा हुआ है, आप मतलब डॉक्टर साहब बने हुए हो, तो भी आपकी कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ इस मंदिर में और यहाँ से जो आपके कैसे टपक रहा होता है उसके अपने आंखों में काजल निकालो उसके, समझ रहे हो। तो उससे आपकी आंखों का जो रोग है वो परमानेंटली क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए आप क्या है ये रोग सही हो जाता है। फटाफट एक बार यहाँ से आप उतारो, फिर अपन नोट करो, स्क्रीन शॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट देखो अपन आगे बढ़ जाते हैं। ये रही आपके सामने फिर से आई जी माता, आई जी माता का एक बहुत प्यारा सा फोटो आपके सामने स्थित है। ये देखो, ये नेक्स्ट देखो, कच्छ गुजरात की बात कर रहे हैं, कौन से स्थान की बात कर रहा हूँ, कच्छ गुजरात से। देखो कच्छ गुजरात की क्यों बात कर रहा हूँ, आप जानते हो कच्छ गुजरात क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि इस देवी का आपके जन्म कहां पर हुआ था, देवी का जन्म ही आपके कहां पर हुआ, गुजरात के अंबापुर में। और जो आपके दांता कस्बा है वहां पर आपके देवी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब वहां पर जन्म हुआ है तो सीधी सी बात है कि जहां पर जन्म हुआ है, जन्म स्थान पर आपके क्या होगा, मंदिर तो बना होगा। रवि सांगरिया जीवन नहीं, जीवन नहीं ये मंजिलों की दौड़ है, या जीने में ही नहीं बल्कि पढ़ाई में भी मची एक होड़ है। रवि सांगरिया, बिल्कुल ये बात बहुत गजब की बात है कि आपके मंजिलों की दौड़ है, और मंजिलों की दौड़ में आपको पता है निश्चित रूप से यहाँ पर जो है आपकी किस चीज की है, होड़ तो मची हुई है, पढ़ाई की होड़ जरूर मची हुई है। ये लो साहब आपका चार्जर, नमस्कार राधे राधे। बिल्कुल ऐसे नींद आ रही है, अरे बेटो ऐसे क्या नींद आ रही है। हाँ चलो, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी तो मंजिल अधूरी है ना। कच्छ गुजरात की बात करें तो कच्छ गुजरात में ध्यान रखना, आई माता को कच्छ गुजरात में, गुजरात में आई जी माता को, आई जी माता को, आई जी माता खोडियार देवी के रूप में पूजा जाता है। किस रूप में, खोडियार देवी के रूप में
पूजा जाता है। खोडियार देवी के रूप में कहां पर पूजा जाता है? कच्छ गुजरात में पूजा जाता है। और नेक्स्ट ध्यान रखना, आई माता ने, आई माता ने आई पंथ या डोरा पंथ हेतु, डोरा पंथ हेतु कुल 11 नियम दिए। कितने नियम दिए? 11 नियम दिए भाई। जैसे आपसे पूछा जाए, जैसे विष्णुइयों के कितने नियम है? 29 नियम है। फ्री फायर किंग, अरे भाईडा फ्री फायर खेलना ना, पबजी पबजी फ्री फायर के टाबरान कोई काम करे, पढ़ना टाबरान काम है। हाँ खोडियार के वे बिल्कुल के वे 11 नियम दिए। जैसे आपको पता है विष्णुइयों के कुल कितने नियम है? विष्णुइयों के 29 नियम है। वैसे ही 36 नियम किसके हैं? आपके दशनाथ जी के, जो दशनाथी संप्रदाय के, उनके 36 नियम है। तरणदासियों के 42 नियम है। तो वैसे ही आपके यहाँ पर जो है इनके क्या है नियम जो है वो कितने नियम है? 11 जो नियम है आपके किसने दिए? आई माता ने। और लास्ट बात एक और लिख लेना आप, क्या कि आई माता को, ध्यान रखना भाई, आई माता को, आई माता को, आई माता को सांप्रदायिक सद्भावना की देवी कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना की, सद्भावना की देवी कहा जाता है, देवी कहा जाता है। समझ रहे हो क्या? और नेक्स्ट, मारवाड़ में छुआछूत, छुआछूत को मिटाने का प्रयास किया किसने? तो मिटाने का प्रयास किया। लेकिन आपको पता है, आप सब समझदार हो, उस समय में लोगों को ये समझाना कि ये छुआछूत, ये जाति पाति कुछ नहीं होती है। मैं कई बार कहता हूं कि मान लो आपको अपने पिताजी को समझाने का काम पड़े कि पिताजी ये जाति पाति कुछ नहीं होती, तो आप अच्छे से समझा सकते हो। और मान लो आपको अपने दादाजी को समझाने का काम पड़े, तो भी आप हो सकता है कुछ हद तक ये प्रयास कर लो कि दादाजी को भी आप समझा दो। हो सकता है किसी के दादा मॉडर्न हो, लेकिन आपको कोई ये कह देता कि आप अपने परदादा को ये समझा दो कि दादाजी जाति वाति कुछ नहीं होती, हाँ ये छुआछूत जैसी कोई चीज नहीं होती, तो मुझे लगता है कि आपके परदादा आपसे बात नहीं करते, वो जुत्ती खोलते और आपको 2-4 धर देते। समझ रहे हो क्या? हाँ ये हकीकत बात है। आप इसका मतलब ये मत समझना कि मैं जाति पाति की बात कर रहा हूं। मैं जाति पाति की कतई मैं इस चीज के समर्थक नहीं हूं। और अगर मैं इस चीज का समर्थक होता तो मैं, आपको पता है कि काम बाहर काम करते हैं, हाँ उनके साथ आप नहीं होता। और क्या होती है जाति पाति? सभी एक जैसे ही तो है, बताओ। हाँ हेलो माइड बासारो सर जी, प्लीज रोज 2-4 प्रश्न जोड़ो राजस्थान शब्दावली के। चलो डॉक्टर विष्णु कुमार जी, आपकी बात को मद्देनजर रखा जाएगा और अपन हर दिन आपके क्या है 2-4 क्वेश्चन जो है आपके राजस्थानी भाषा से जो है आपके बीच में क्वेश्चन है लेकर आऊंगा, ठीक है ना? हाँ कोई बात नहीं, आपसे अपन परमानेंटली ये काम किया करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपके मारवाड़ में छुआछूत का इन्होंने विरोध आपके जो है प्रयास किया है कि छुआछूत जैसी आपकी कोई चीजें नहीं होती है, छुआछूत मिटाने का प्रयास किया है। मैं आपको जो कह रहा हूं आप उसकी बात को समझ रहे होंगे। सभी व्यक्ति एक समान है, हाँ सब व्यक्तियों का ब्लड जो है आपको पता है एक जैसा होता है, कोई छुआछूत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। सर आपकी कोचिंग ड्रेस नहीं है क्या? मेरा नाम से कोचिंग की ड्रेस है तो सही, वो टी शर्ट है ना, तो वो हमारे कोचिंग की टी शर्ट आती है और उनका खुद का मतलब वो पैंट भी आती है, लेकिन मेरी साइज में जो टी शर्ट है वो बैठती नहीं है। समझ रहे हो क्या आप? हाँ मेरी साइज में आती नहीं है, वो जो टी शर्ट बनकर आती है वो मेरी साइज की नहीं आती है, इसलिए आप समझ रहे हो। कई सारे पहनते भी है बाकी टी शर्ट। हाँ यार तेरा बेरोजगार है, नाम तो तेरा बेरोजगार है, फिर पूछ रहा है सुनीता चौधरी आप कहाँ से हो? है बावड़ो एक दिन सुनीता चौधरी तनी कैसी भाई मैं अठे छू, है बेटा बेरोजगार है कोई कैरियर को बात समझ में? हाँ लड़कियां उन्हीं को देखती है जो हकीकत में क्या होता है, राजकुमार होता है, जो वेल सेटेड होता है। वेल सेटेड लोगों को भी लड़कियां नहीं मिल रही और तू बेरोजगार नाम लगा के फिर पूछ रहा है कहां से हो? हाँ अरे ये टुच्चू काम करने छोड़ दो आप, है ना, ये फालतू की बातें मत किया करो। कोई बात नहीं, चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने ये एक मंदिर का फोटो, लेकिन ये मैं फोटो में आपको पहले दिखा चुका हूं। ये आपकी क्या है, शीतला माता मंदिर की फोटो थी। और ये आपके सामने फिर से एक और फोटो आपको दिख रहा होगा। ये आपकी माता है, कौन सी माता? केला देवी। कौन सी माता है? केला देवी। टाइम क्या हो गया राज? टाइम क्या हो गया देखोगे एक बार? अच्छा 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 चलो, आज का तो वैसे अपना टाइम भी हो चुका है, आपको पता होना चाहिए। तो अपना टाइम जो है वह क्या हो चुका है, आज के 10 बज चुके हैं। तो अपन केला देवी के बारे में चर्चा जो है अपनी कल करेंगे, अपनी कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये क्लास जो है, ये आपकी आज की क्लास आपको कैसी लगी, यानी कि ये जो क्लास है इस क्लास के बारे में बात करें
क्लास आपको कैसी लगी ये आप बता देना, कैसी लगी कमेंट करके, जैसे अभी लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाए वहां पर आप बता देना। और साथ के साथ आप ये भी बता देना कि ये जो क्लास है आपको महत्वपूर्ण लग रही है नहीं लग रही है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दिया करें। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल अपन बात करेंगे केला देवी के बारे में, नागनेची माता के बारे में, चामुंडा माता के बारे में, और भी बहुत सारी राजस्थान की जो लोक देवियां हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करते रहेंगे। बिल्कुल, तो फिर अपन बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, हैव ए नाइस नाइट। बिल्कुल, जय हिंद, जय भारत, राम राम। सो जाओ देखे सभी अब।